हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और मैं आज आप लोगों के समक्ष एक नया चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है ये 1 है और ये प्रैक्टिस सेशन चलेगा। अब जो है खास करके आपका जो सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम है, बीएसएससी सीजीएल 3 का एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए मॉडल सेट प्रतिदिन मॉडल प्रैक्टिस सेट के जीके के जो 75-70 सवाल है, 70 से 75 सवाल आपके समक्ष पेश करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा कि यहाँ से देखिएगा 1 नंबर से आपके समक्ष मैं पेश कर रहा हूँ कि देखिए मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस मयूर सिंहासन का वर्णन किया था। उसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ट्रेवर्नियर। ट्रेवर्नियर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसका दूसरा सवाल देखिएगा दोस्तों। दूसरा सवाल है इंग्लैंड के किस राजा या रानी द्वारा एंग्लिकन धर्म चलाया गया था? तो राइट आंसर होगा रानी एलिजाबेथ। मैं सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूं ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को देख पाएं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रानी एलिजाबेथ होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसकी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र श्रमिक दल, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उसके बाद चौथा नंबर का सवाल देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा W.C. बनर्जी। उसके बाद अलबरूनी किसका दरबारी कवि था? तो राइट आंसर हो जाएगा गजनबी का था। उसके बाद भारत के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को जाना जाता है। किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर महीने में। उसके बाद 8 नंबर का सवाल देखिएगा, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नंगल नहीं रह गया है दोस्तों। ये ऑप्शन चारों के चार ऑप्शन गलत है। आज के डेट में टिहरी सही आंसर होगा। टिहरी बांध अभी भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो भागीरथी और भील गंगा नदी पर स्थित है। तो भारत में सबसे बड़ा बांध हो गया टिहरी बांध। चलिए उसके बाद 9 नंबर का सवाल देखिएगा दोस्तों, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। उसके बाद पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसम विक्षोभों के कारण वर्षा होती है? तो राइट आंसर होगा पंजाब और हरियाणा। उसके बाद देखिए काली मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्न में कहाँ अपील की जा सकती है? तो राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, दोनों में। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो राइट आंसर होगा ब्रिटेन। उसके बाद देखिएगा सच्चर समिति की स्थापना किस पर रिपोर्ट देने के लिए की गई थी? राइट आंसर होगा बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना। उसके बाद देखिएगा डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन है, प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, किस राज्य ने सबसे पहले बिक्री पर कर लगाया था? बिक्री कर सबसे पहले केरल राज्य लगाया था। निम्नलिखित में से किस बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? ये देखिए HDFC एक बैंक है, IDBI भी बैंक है, HSBC भी बैंक है और सेबी क्या है? ये शेयर बाजार नियंत्रण करने की सर्वोच्च संस्था है। चलिए उसके बाद देखिएगा 19 नंबर का सवाल, आयकर निर्धारितों को एक मल्टी डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर लेना पड़ता है जो प्रत्येक करदाता के लिए विशिष्ट होता है। इसका नाम होता है पैन, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल के खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा नहीं है, तो पेनाल्टी स्ट्रोक का संबंध फुटबॉल से नहीं है। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? राइट आंसर होगा 1961 ईस्वी में गोवा पुर्तगालियों से अलग हुआ था। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया था? राइट आंसर हो जाएगा 1930। ठीक है, उसके बाद देखिए अफ्रीका का कौन सा भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है? इथियोपिया, सोमाली और जिबूती। एक्चुअली यहाँ पर जिबूती छूटा हुआ है तो इसका और भी होगा तो आप देख लीजिएगा।
इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती तीनों को जो है क्या कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। उसके बाद यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ पे है, तो राइट आंसर होगा पेरिस में है। साइलेंट वैली कहाँ है, तो केरल में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा के अंदर है। चटगांव कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर होगा बांग्लादेश। उसके बाद देखिए रोसाटम डैश की परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, तो राइट आंसर होगा रसिया का है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए 29 नंबर का सवाल है, ब्रिज टाउन किस देश की राजधानी है, तो राइट आंसर होगा बहामाज। बहामाज की राजधानी क्या है, ब्रिज टाउन। ब्रिज टाउन किस देश की राजधानी है, तो बहामाज की राजधानी ब्रिज टाउन है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, राइट आंसर होगा शेर शाह सूरी। 19वीं सदी में हिंदुस्तान का पुनरुत्थान किसने किया था, राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ, तो राइट आंसर होगा यूरेनस। उसके बाद देखिए भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान आचार संहिता लागू है, तो राइट आंसर होगा कॉमन सिविल कोड। ये गोवा में लागू है और उत्तराखंड लागू करने की बात कर रही है। उसके बाद पौंड कहाँ की मुद्रा का नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ई गवर्नेंस का क्या अर्थ होता है, शासकीय कार्यालय में कंप्यूटर का उपयोग ई गवर्नेंस का अर्थ होता है। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हल्के नीले आधार पर श्वेत केंद्र भाग। ठीक है, उसके बाद देखिएगा विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है, तो 135 वर्ष का अंतर है। निम्नलिखित में से किसमें लोहे का मात्रा सबसे अधिक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेब। भारत और बांग्लादेश के बीच 14 अप्रैल 2008 को कौन सा रेल सेवा स्टार्ट हुआ था, तो मैत्री स्टार्ट हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, आलेख पाठ ध्वनि वीडियो तथा सजीवन के संयोजन में सूचना को कहा जाता है बहुमीडिया कहा जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से IT दिग्गज ने 16 जून 2011 को अपनी स्थापना के कितने वर्ष, तो ये क्वेश्चन दोस्तों नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इधर नहीं पढ़ना है, ये करेंट है, करेंट वाले को नहीं पढ़ना है। चलिए उसके बाद ये करेंट वाला नहीं पढ़ना है आपको। चलिए करेंट वाला में आपको नहीं पढ़ना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते, तो 25,000 हर्ट्ज, चूंकि हम लोग का सुनने का जो क्षमता है 20 से 20,000 हर्ट्ज ही है। शुष्क पाउडर अग्निशमन में प्रयोग होता है, किस चीज का प्रयोग होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग होता है। एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए जाते हैं, तो निम्नलिखित में से निम्नलिखित में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे जब उन्हें निर्वात में गिराया जाएगा तब। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रोनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युतशीलता का मात्रक है, तो मात्रक है फैराड प्रति मीटर। उसके बाद पर्वतीय स्थलों में ठंडी तुषार वाली रात में अक्सर पानी के पाइप फट जाते हैं क्योंकि पाइप के अंदर वाली पानी हिमानीकृत होने पर फैलता है और पाइप फट जाता है। उसके बाद हीरे की चमक किसके कारण होती है, तो उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाए गोबर। क्रोमेटोग्राफी विधि का आविष्कार स्वेट नामक एक वैज्ञानिक ने 1903 ईस्वी में किया था। ऊर्ध्वपातन विधि में ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद दो नाभिक जो समरूप नहीं है लेकिन न्यूक्लियनों की संख्या समान है प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, समस्थानिक प्रदर्शित करता है। उसके बाद देखिए लाल तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रभावित करने से प्राप्त होता है जल गैस। लिम्फोसाइट क्या होता है, तो श्वेत रुधिराणु को लिम्फोसाइट कहा जाता है। मानव का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो त्वचा होता है दोस्तों। मानव का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। पराबैंगनी विकिरण के कारण त्वचा कैंसर होता है, याद रखिएगा। उसके बाद औसत मानव मस्तिष्क का वजन 1.64 किलोग्राम होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक का क्या नाम है, फास्फोगिल्सरिक अम्ल है दोस्तों। उसके बाद 68 नंबर में देखिएगा निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत क्षय होता है, राइट आंसर फ्लोरीन होगा। आयोडीन कृत खाने का नमक क्या है, तो ये बिस्मांगी मिश्रण है दोस्तों। आंखों का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है, दृष्टिपटल कहलाता है। तो इस प्रकार आज हम लोग यहाँ 70 जीके के सवाल को देखे। 70 में से
10 हटा दीजिए यानी 60 जीके के प्रश्नों को देखें और मात्र 9:40 यानी लगभग 10 मिनट के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों को 50 से 60 जीके में प्रतिदिन ये प्रैक्टिस सेट के माध्यम से दूंगा। ठीक है, आप लोग हमारे वीडियो से बने रहिएगा ताकि मैक्सिमम फायदा उठा सके। ठीक है, क्योंकि 10 मिनट में 70 जीके या 60 जीके पढ़ना बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।